हत्याकांड हुआ है, इस केस में क्या आपके पास जानकारी है? सर, थोड़े नीचे कर लो। राजा हत्याकांड में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि राजी की फैमिली पूरी मतलब मिलके राजा के लिए न्याय मांगने के लिए मतलब आप लोगों से बोल रहे हैं कि हमें न्याय दिलवाएं। सबसे उनका मतलब यही कहना है कि हमें न्याय चाहिए राजा के लिए। तो सर, मैं भी पीड़िता हूँ, मेरे पास भी सचिन रघुवंशी का लड़का है और सचिन रघुवंशी मेरे साथ में रहा है, हस्बैंड वाइफ जैसा रिश्ता रखा इसने मेरे साथ में, और फिर बाद में मुझे छोड़ दिया है। आज मैं दर दर के भटक रही हूँ उसका छोटा सा बच्चा लेके, और 1.5 साल से पेट से लगा के यहाँ तक का मेरे बच्चे को मैंने 1.5 साल का अकेली ने कर दिया है सर। तो मेरा भी यही कहना है कि मुझे भी सचिन रघुवंशी से न्याय चाहिए, आप लोगों से भी यही कहना है कि मुझे न्याय चाहिए। कब से आप रिलेशन में थे? और सर 2022 से सचिन मेरे साथ में था। आज मेरा बच्चा 1.5 साल का हो चुका है, और यानी कि ये समझो कि लड़का होने के 3 महीने तक सचिन साथ में रहा था मेरा। इसने आना जाना तो बंद कर ही दिया था, बच्चा पेट में था, 8 महीने पेट में था मेरा बच्चा, तभी इसने आना जाना मेरे घर पे बंद कर दिया था अपने फैमिली के चक्कर में। यानी कि ऑलरेडी उसके घर में जो उसकी वाइफ बेटी हुई है ना, उसके चक्कर में उसने मेरे पास में आना जाना बंद कर दिया था। तो जब से ही मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ, अकेली ही परेशान हो रही हूँ मैं। क्या आपको पहले से पता था कि ये शादीशुदा है? नहीं सर, मुझे पहले से पता होता तो फिर मैं ऐसे मतलब 2 बच्चे के बाप के पास में क्यों जाती। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो चल रही है उसमें बच्चे को खरीदने बेचने की बात की। हाँ सर, वो उसकी पहली पत्नी जो है घर में बैठी है, जो बात मेरे से छुपाई गई है कि उसकी ऑलरेडी औरत है और उसने ये चीज़ मेरे से छुपाई है, तो वो औरत का कहना ये है कि बच्चा मुझे दे दे। यानी कि इसकी सचिन की प्लानिंग थी, उसके घर वाले की सबकी प्लानिंग थी कि बच्चा अपन कैसे भी करके इससे प्यार मोहब्बत से या फिर कैसे भी करके इससे बच्चा ले लेते हैं और इसका चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। उनका कहना ये है। तो उनने प्लानिंग तो सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे से करी थी। टॉर्चर परेशान तो उसने मुझे इतना करा है ना कि उसके हर एक रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगी ना तो ये समझो कि आपके खुद मतलब इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए, एक औरत का मतलब पूरा वजूद हिल जाए। आपको धमकाया? हाँ, मतलब बहुत गंदी गाली भी बकी है और मारपीट तो इसने बहुत बार करी है। ये तो मैं जानती हूँ कि इसने मेरे साथ में कितनी बार, बच्चा पेट में था तब भी, यानी कि मैं जिद करती थी। उसका कहना ये पड़ रहा था, अभी उसने ये बोला है 1 सेंटर में जो हम लोग का मतलब बयान हुए थे ना, तो उसमें बयान में सचिन ने बोला है कि वो मुझे ज़बरदस्ती बुलाती थी। तो मैं ज़बरदस्ती सर क्यों करती थी उससे कि भैया तूने इस्तेमाल करा और तूने मुझे बच्चा पेट में बच्चा लेके तूने मुझे छोड़ दिया है, तो मैं जिद नहीं करूँगी तो क्या करूँगी सर, मैं जिद ही कर सकती हूँ ना। हाँ? क्या कीमत लगाई थी बच्चे की? सर बच्चे की कीमत तो इनने 10 से 15 लाख रुपए तो थाने पे, इनने महिला थाने पे बोल दिया था। इसकी फैमिली ने आके सबने बोले कि 10-15 लाख रुपए ले ले और ख़त्म कर वो लेके, तो तेरी ज़िंदगी जी, ऐसा। तो इन लोग का ये कहना था, तो मैंने मना कर दिया कि भैया क्या मैं बाजारू औरत हूँ क्या जो तुमने सोच रखी है। बच्चा पैदा करके यानी कि सारी तकलीफ़ें मैं देख रही हूँ अकेली, पेट से लगा के आज बच्चे को 1.5 साल का अकेली मैंने खुद ने करा है। सचिन कहीं से कहीं तक पैसे कौड़ी से इसने सपोर्ट करा, यानी कि छुप के सपोर्ट करना चाहिए ना, इसने वो किया है। बाकी इसका कहना, क्या प्रकरण आपका कोर्ट में चल रहा है क्या? हाँ सर, कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, पर सचिन मतलब जेल गया है। मतलब मैंने FIR पे वो जेल भी गया है, 1 महीने 11 दिन वो जेल भी रह के आया है। इसके बाद में इसने हाई कोर्ट से जमानत ले ली, और जमानत लेने के बाद में इसने एक बार भी कोशिश नहीं करी कि मैं बच्चे से मिल लूँ, जाके देख लूँ कि मेरा बच्चा कैसा है, किस हालत में है, तो एक बार मैं जाके देख लूँ। तो इसने कहीं से कहता कि इसका बाप का फर्ज निभाया ही नहीं। सचिन के अभी 2 बेटियां हैं कि बेटा बेटी है? सर इसके 2 बेटियां हैं ना, 2 बेटियां। इसने मेरे से झूठ बोला कि 1 बेटी है, और बाद में मुझे पता चला इसी की औरत ने बताया कि मेरी 2 बेटी है, ऐसा। तो इसलिए बेटा चाहते हैं अभी? हाँ, तो बेटा तो उसको चाहिए था ना, तो उसने सोचा कि शायद इसी को मैं मोहरा बना के बच्चा पैदा कर लूँ। ठीक है। हाँ, ऐसा। थैंक यू।